दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में इस समय कानून व्यवस्था की स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं। दरअसल पिछले काफी समय पहले से पुलिस लगातार हाफ इनकाउंटर करके अपने आप में काफी मगरूर हो गई है। यही वजह है कि पुलिस की मौजूदा समय में शाम ढलते ही शुरू होने वाली गश्त भले ही आम पब्लिक के लिए हवा साबित हो, लेकिन इसका अपराधियों की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ही अमरजई इलाके में मंगलवार के दिन जिस तरीके से दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो गए। बाइक सवार दो बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर मीटर रीडर होने का बहाना किया और उसके बाद घटना को सनसनीखेज तरीके से अंदाज दे दिया। फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम देने वाले इन युवकों के बारे में पुलिस गहराई से छानबीन करने का काम कर रही है, लेकिन 36 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक किसी भी एंगल पर सटीक नहीं साबित कर पाई है। सबसे खास बात इतनी ही नहीं है, जिला मुख्यालय से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर खागा सर्किल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किशुनपुर कस्बे में भी चोरों ने एक सराफा ज्वेलर के यहाँ धावा बोल दिया और लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी लूट ले गए। हालांकि यह भी पूरा मामला कहीं न कहीं सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन अब पुलिस है कि इस मामले को लेकर भी खुलासा किए जाने का दावा कर रही है। पिछले 6 जून की एक और भी बड़ी वारदात है। खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन मंडी स्थल के पास ट्रैक्टर एजेंसी में करीब 5,30,000 रुपए की नकदी चोर उठा ले गए। ये पूरी घटना को चोरों ने अंजाम देने के पहले वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी बाकायदे क्षतिग्रस्त किया। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि अपराध करने वाले जो लोग हैं, क्राइम के मास्टरमाइंड हैं, वो ऐसे स्थानों का पहले रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद ही घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यानी एक बात और भी साफ है कि ऐसे अपराधियों को पेशेवर अपराधी कहा जा सकता है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने का दावा कर रही है और जल्द ही खुलासा किए जाने की बात कर रही है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये दोनों घटनाएं तो अभी की हैं। फिलहाल 6 जून को खागा कस्बे में के ही ट्रैक्टर एजेंसी में हुई वारदात में अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे में नहीं पहुंच पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे एक अहम बात और भी है, एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार अपराधों को नियंत्रण किए जाने को लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा ही घमंड महसूस करती है, वहीं फतेहपुर जिले की पुलिस लगातार सरकार की ही किरकिरी कराने में जुटी हुई है। जिस तरीके से फतेहपुर जिले में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे खाकी पर बदनुमा दाग लगता जा रहा है। पिछले दिनों में फतेहपुर जिले में कहीं गौकशी करने वालों के हाफ इनकाउंटर हुए, तो कहीं किसी अपराध से जुड़े लोगों के हाफ इनकाउंटर किए गए। इससे पुलिस की छवि में इजाफा हुआ और लगातार पुलिस ऐसे हिस्ट्री शीटरों एवं गोकशी के तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर उनको हाफ काउंटर के दायरे में लिए जाने का भी कार्य करने के लिए अपने मुखबिरों का संचार स्थापित किए हुए। लेकिन सदर कोतवाली क्षेत्र से लेकर के किशुनपुर में ज्वेलर्स एवं खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन मंडी के सामने शारदा ऑटोमोबाइल्स में हुई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो पूरे तरीके से फेल हो गया है। यही वजह है कि पुलिस शहर से लेकर के कस्बों में हर रोज फुट मार्च तो निकाल रही है, लेकिन इस फुट मार्च का प्रभाव आम पब्लिक पर भले ही हवा साबित हो रहा हो, लेकिन
अपराधों को अंजाम देने वाले उन अपराधियों पर किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं बन पा रहा है। अब इन घटनाओं को लेकर के पुलिस की भी जहां किरकिरी हो रही है, वहीं शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे खास बात तो इन घटनाओं के मामले में यह है कि थाने से लेकर के उच्चाधिकारी तक जो भी मौजूदा समय में क्रियाशील हैं, उनका जनता से कहीं न कहीं संवाद भी बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जो मुखबिरों के अलावा कहीं न कहीं से गोपनीय तरीके के सूत्रों से जानकारियां कलेक्शन करके पुलिस घटनाओं को खुलासा किए जाने को लेकर के एक कदम आगे बढ़ती थी, वो भी अब बैकफुट में है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।